आपको जरूरत है घर सफाई की, तो 1 घंटे का काम करने वाला व्यक्ति आपको 99 रुपीज में ऑफर कर दिया जाता है, जिसमें वो सफाई कर्मचारी आपके घर तक आएगा, जाएगा और पूरा 1 घंटे लगकर सर्विस करके जाएगा। साथ में आपसे फीडबैक मांगेगा। अगर आपको फीडबैक सही नहीं देना है और अगर आपको काम संतुष्टि का नहीं लगता है तो कंपनी आपके सामने रिग्रेट भी फील करेगी। और तो और 99 रुपीज में ये आपके घर में जो सफाई कर्मचारी भेज रहे हैं, फिर अल्टीमेटली उन्हें कितना देते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। फाइनली अगर 99 रुपीज में ये काम करवा भी गए तो फिर आना जाना और ये सारा मैनेजमेंट कैसे हो पाता है, ये सुर्खी इस तरह से बनाता है कि अर्बन कंपनी का इंस्टा हेल्प लॉस में चल रहा है। कारण क्या है? क्योंकि आपको जो लोग 100 रुपए में काम करते हुए मिल रहे हैं, कंपनी उनके ऊपर 450 रुपए पर व्यक्ति खर्च कर रही है। उनकी एक प्रॉपर तनख्वाहें हैं और उनको उस तनख्वाह के साथ साथ काम करने का स्कोप दिया जा रहा है। इसका मतलब जो आपके यहां काम करने आ रहा है उसको केवल आपकी आदत बिगाड़ने के लिए भेजा जा रहा है। कल को कंपनी जो उस पर खर्च कर रही है वो आपसे निकालेगी, आपकी वैसे ही जैसे आज जोमेटो और स्विगी पर आप 2 गुना दाम देकर के अपने आलस के चलते घर बैठे खाना मंगाते हैं। आने वाले समय में आप अपने आलस के चलते हो सकता है कि आप इंस्टा हेल्प मंगाएं। यही कारण है कि आज अर्बन कंपनी 161 करोड़ रुपए का Q4 के अंदर अपना लॉस शो की है। अर्बन कंपनी 447 रुपए एक व्यक्ति पर खर्च कर रही है और 161 करोड़ रुपए का एक क्वार्टर के अंदर लॉस शो कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यह आपकी आदतों से खेलने का एक नया प्रयोग चल रहा है। सक्सेसफुल भी रहा है। आप जितनी भी सर्विसेज देखें, फिर चाहे अमेजन फ्लिपकार्ट से शुरू हुआ, उसके बाद अर्बन उबर और ओला उठाकर देखें, रैपिडो उठाकर देखें और अब यह इंस्टा हेल्प नेक्स्ट लेवल भारत का बाजार बनता चला जा रहा है। आज केवल 2% बड़े बाजार पर इसका एक्सेस है। भारत में इंस्टा हेल्प का बाजार $50 बिलियन तक कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन चूंकि ऑनलाइन जो काम हो रहा है वो कुछ बड़े शहरों में हो रहा है, तो ऐसे में ये 2% तक ही बाजार को हिला डुला रहा है। लेकिन सवाल अपने साथ में बहुत सारी क्यूरियस चीजें लेकर खड़ा है। आजकल जिस तरह से लोग दिन रात मेहनत करके अपनी 9 to 5 की नौकरी करने में बिजी हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक्स्ट्रा आवर्स कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो ऐसे में घर की जिम्मेदारी संभालना अब एक सहायक के जरिए होना शुरू हुआ है। ऐसे में यही जिम्मेदारी निभाने के लिए ये कंपनियां सामने आ जाती हैं। अब फिर चाहे आपके घर पर क्विक कॉमर्स के नाम पर ब्लिंकिट या स्विगी का इंस्टामार्ट खड़ा हो, या फिर क्विक कॉमर्स के साथ साथ इंस्टा हेल्प खड़ी हो, खाना तो फिर भी आपने मंगा लिया, लेकिन अपने घर की साफ सफाई के लिए अगर किसी व्यक्ति को बुलाना है तो वो आपको वाकई में एक सुखद एहसास तो देकर जाता ही है। और इसी सुखद एहसास के लिए आजकल इंस्टेंट होम सर्विसेज बहुत तेजी से बाजार में चल रही हैं। सोचिए कि मार्च महीने में 1 करोड़ मासिक एक्टिव यूजर्स पार कर गए थे इस इंस्टा हेल्प के, यानी कि अर्बन कंपनी, प्रोंटो और स्नैबिट ने पूरे मार्च में 1 करोड़ यूजर्स को सर्व किया है। विचारणीय फैक्ट है, बड़ा नंबर है। बाजार $50 बिलियन एनुअल से ऊपर का है, लेकिन अभी 2% तक ही बाजार तक इसकी रीच हो पाई है। इसका मतलब यह है कि इतने बार सर्विसेज को यूज किया गया है, मतलब जरूरत तो इसकी बहुत ज्यादा है। और जरूरत ज्यादा है, और इसमें एक बड़ा फैक्ट यह है कि 1% यूजर तो ऐसे थे पूरे डेटा में से जिन्होंने 23 बार एक महीने में सर्विस को यूज किया, यानी कि लगभग डेली ही बुला लिया। 10% यूजर ऐसे थे जिन्होंने 9 बार महीने में अपनी सर्विस को बुलाया, यानी कि यह सर्विस ओकेजनल नहीं है, जरूरत की बन गई है। यानी कि इनके यहां पर जो सर्विस देने आ रहे लोग हैं वो आपकी आदत बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा काम करके जाते हैं। आपको लगता है कि चलो अगली बार अपनी सहूलियत के हिसाब से जब चाहेंगे तब बुला लेंगे। आप इस तरह से समझकर देखिए कि इस समय इनकी डिमांड इतनी बढ़ती चली जा रही है कि प्रोंटो ने 10 शहरों में 18,000 डेली बुकिंग्स प्राप्त की हैं, और लगातार उसकी जो बुकिंग्स हैं वो एनसीआर अलोन में आधे से ज्यादा हैं। 20% अकेले मुंबई और यहां पर 12 से 13% पुणे के अंदर आ रही हैं। ऐसे ही जो स्नैबिट है वो 40% मार्केट का कुल शेयर रखता है, और उसकी जो मेजर बुकिंग्स हैं वो दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई, इन जगह से निकल कर आ रही हैं। यही काम अगर अर्बन कंपनी का देखा जाए तो अर्बन कंपनी पहले घर के और का मदद करने के लिए, चाहे घर पर ही आपको सलून सर्विस लेनी हो, चाहे प्लंबर का काम लेना हो, इनके लिए ज्यादा पहचानी जा रही थी। लेकिन अब वो भी इंस्टा हेल्प में उतर आई है, और चूंकि ये लिस्टेड कंपनी है और बहुत तेजी से बढ़ रही है तो ये पैसा बहुत बर्न कर रही है। जब ये लिस्टिंग हुई थी
तो कंपनी का बड़ा इशू प्राइस निकल कर आया था, 9,477 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स ने बनाए थे पिछले साल, और आज इस कंपनी की वैल्यू 20,000 करोड़ पार हो चुकी है। और साथ ही साथ वैल्यूएशन के अंदर लगातार वृद्धि होती जा रही है। फंडिंग देने वालों की लाइन लगी हुई है कि लो पकड़ो फंडिंग, चाहे घाटे में रहो लेकिन उसके बाद भी फंडिंग पकड़ो। आप समझो, मंथली एक्टिव यूजर्स जो हैं वो आपके सामने हैं, मासिक बुकिंग 20 लाख से ऊपर है। ये सारे शेयर्स बताते हैं। और साथ ही साथ इनकी फंड रेजिंग देखें, प्रोंटो की फंडिंग 235 करोड़ रुपए हुई है, स्नैपडील की फंडिंग 590 करोड़ रुपए हुई है, यानी कि इनकी फंडिंग बढ़ती जा रही है। खबर देखें 7 मई की ही है, प्रोंटो को $20 मिलियन मिला है 200 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। ये सारा खेल जबकि ये लोग घाटे में चल रहे हैं तब हो रहा है। मतलब हाल ये सोचकर देखिए कि इन कंपनीज ने जब 161 करोड़ रुपए एक क्वार्टर में अर्बन कंपनी ने घाटा शो किया है तो ये बड़ा नंबर होना चाहिए। आप सोचकर देखिए कि आज प्रोंटो के बारे में जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि मतलब इनको इतना एग्रेसिवली बढ़ना है कि एक दूसरे के कस्टमर काटने के लिए एक से बढ़कर एक ऑफर लेकर आते हैं। आप अगर इनके यूजर हैं तो आप पाएंगे कि आपको एक रुपए तक में भी ऑफर देते हुए ये दिख जाएंगे। इसी के चलते इस तरह के स्टैट्स निकल कर आते हैं। तो बड़ा सवाल बनता है कि अल्टीमेटली ये जो क्विक कॉमर्स है ये क्या है, ये सॉरी जो इंस्टा सर्विसेज हैं ये क्या है। तो साहब, पहली बात, आदत बिगाड़ने का सौदा है, आपको सहूलियत पहुंचाने की तैयारी है और इससे हजारों करोड़ का धंधा व्यापार बनाने की तैयारी है। इसमें आप और हम खुद ही इनके सर्विस यूज करने वाले व्यक्ति हैं और यही कारण भारत के अंदर इन सर्विसेज का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के आज आपकी आवश्यकता देश के अंदर एक नए स्टार्टअप कल्चर के अंदर नई बड़ी सारी कंपनियों को लेकर आ गई है। बड़ा सवाल है कि खर्चा हो कहां रहा है, तो खर्चा है कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर, खर्चा कर रही हैं ये कंपनीज नए क्लाइंट को जोड़ने के ऊपर और रिटेन करने के ऊपर, तमाम प्रकार से एक दूसरे के कस्टमर तोड़ने के ऊपर, हैवी डिस्काउंट देने के ऊपर, वर्कर्स को ज्यादा इंसेंटिव्स देने के ऊपर। कब तक चलेगा ये? तब तक जब तक कि मार्केट पर एक छत्र राज ना हो जाए। आज बाजार के अंदर अगर 3 कंपनियों के ही नाम हैं तो ये बिल्कुल ओला उबर वाली कहानी होगी, यानी कि बाजार के अंदर डुओपोली फिर से निकल कर आ सकती है। आपको क्या लगता है? जरूर इस बारे पर अपनी राय दीजिएगा कि भारत के अंदर ये तेजी से बढ़ता हुआ बाजार भविष्य में आपको कहां जाता हुआ दिखेगा। इतना तय है कि ये कंपनीज भारत की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्विस मॉडल को या फिर एक तरह से कहिए सर्विस एग्रीगेटर बनकर के सर्विसेज देने आ चुकी हैं। अब बड़ा सवाल है कि साहब यहां पर इन कंपनीज के साथ कोई इशू नहीं होता क्या? होता है। सर्विस जो देने वाले लोग हैं उनके साथ में कई बार वेजेस की दिक्कत होती है, टाइमिंग्स की दिक्कत होती है। गिग वर्कर्स के प्रोटेस्ट में इस बार ये लोग भी शामिल हुए थे। इनका कहना भी था कि हमारी कोई टाइमिंग नहीं है, हमारे साथ ये काम होता है। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं देश में बनती आ रही हैं, नए इवॉल्व होते हुए फील्ड हैं, बाजार बड़ा बनता चला जा रहा है। बाकी आप लोग इस पूरी चीज को कैसे देखते हैं, अपनी खुद की थॉट बनाइए। आप कैसे सोचते हैं इस इंस्टा हेल्प को, इस तरह के जो चल रहे क्विक कॉमर्स हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।